मैंने की थी, ये की थी ना कि अगर हमारा इनिशियल वैल्यू ही 0 आ जाती है तो वही आपका रूट होता है। इस बात की नहीं समझ में आ रही जी? देखें, इसको जरा रीड करें क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या कहानी है इसकी? सर सही से सुनो। आप चेक करें। Suppose that your first guess is lucky. यही करें रीड। कॉल आ जाती है बार बार बीच में। रमीला आप कर दें। Suppose that your first guess is lucky in the sense that x naught is a root of f of x equals to 0, assuming that f dash of x naught is defined and not 0. What happened to x1 and later approximation? जी, क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपका स्टार्टिंग गैस जो आप हमने देखा कल कि हम जब भी न्यूटन मेथड का अप्लाई करते हैं, जब उसका यूज करते हैं तो हमें एक वैल्यू जो जिसको हम एक्स नॉट कहते हैं उसको हम बेसिकली इनिशियल गैस कहते हैं या इनिशियल वैल्यू कहते हैं, जो हम खुद से सपोज करते हैं या फिर क्वेश्चन में वो बताता है। हालांकि जरूरत होती है हमें एक स्टार्टिंग वैल्यू की, दे तब ठीक है, ना दे तो हम खुद से उस चीज का अजम्पशन में लेते हैं। ये बात की थी, ठीक है ना? क्योंकि हमारा फार्मूला था xn plus 1 which is equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था न्यूटन का। और इस फार्मूले को मूव करवाने के लिए सबसे पहले हमें एक x पता होना चाहिए, कोई भी ले ले, कोई मर्जी नहीं। और ये बात हमने की थी कि अगर हम रूट के जितना दूर लेंगे हमें कैलकुलेशन उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब स्टार्टिंग में हमें एक वैल्यू जरूरत होती है, एक x की जरूरत होती है, या वो दे तब ठीक है, ना दे तो हम खुद से सपोज करते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल गेस वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू, आप सिंपल समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आपको इनिशियल वैल्यू जो है वो फंक्शन में पुट करो तो आपके पास आपका जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, वही वैल्यू दे दे, सॉरी मतलब 0 दे दे। और डेरिवेटिव जो हो, डेरिवेटिव आपको 0 ना दे तो उस केस में आप क्या कहोगे, उसके बाद नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के साथ क्या होगा? मैंने आपको ये कहा था कि आप भाई वो ही बेसिकली आपका रूट बन जाएगा, वही इनिशियल गैस वैल्यू ही आपका रूट बन जाएगी, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी वही आएगी, चाहे आप जितनी बार आगे चले जाएंगे वही रूट आएगा। मतलब रूट वो आ जाएगा, तो चाहे आप जितनी अप्रोक्सीमेशन बढ़ाते चले जाएंगे आपको रिजल्ट में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी। उसका मतलब ये था। अब देखिए x n+1 है, यहां पर आप कोई ले लो, कोई अपनी मर्जी से। n को 0 पुट करते हैं पहले केस में, ऐसा ही है। पहले केस में जब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं तो n को 0 पुट करते हैं ना जी। तो अगर हम n को 0 पुट करेंगे तो x1 which is equal to x naught minus f of x naught divided by f dash of x naught, ऐसा ही है जी। f dash of x naught वो खुद कह रहा है कि भाई 0 नहीं है, डिफाइंड है और 0 नहीं है। तो वही ये आपका f of x वो 0 है, f of x naught 0 है, तो f of x naught 0 ओवर सम क्या हो जाएगा,
0 डिवाइडेड बाई कोई नंबर हो जो कि नेगेटिव, जो कि 0 ना हो और इंफिनिटी ना हो, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 विच इज इक्वल टू x0 आ जाएगा। ऐसा ही है। जी। अब अगर हम x2 कैलकुलेट करेंगे तो x2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x1 माइनस f डैश ऑफ x1 डिवाइडेड बाय, सॉरी f डैश नहीं, मैं गलती से लिख रहा हूँ, f डैश नीचे है, f ऑफ f डैश ऑफ x1। अगर f ऑफ x0 0 है तो x0 तो x1 के इक्वल है, तो f ऑफ x1 भी तो 0 होगा ना भाई? क्या ख्याल है? तो f डैश ऑफ x1 भी जो है वो डिफाइंड होगा और 0 नहीं होगा, तो फिर वही केस की 0 हो जाएगा। तो x2 विच इज इक्वल टू क्या है? x1। ऐसा ही है। मतलब हो क्या रहा है कि x1 जो है x2 के इक्वल, x2 जो है, सॉरी यहाँ पर x0 जो है x1 के इक्वल, ये 2 के इक्वल, ये 3 के इक्वल, चाहे जहां तक चले जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ ये ही मिलेगा, x0 ही। तो ये मैंने कहा था कि यही आपका रूट होगा। इसका मतलब भी यही है कि आप x1 लेते हो, दूसरा लेते हो, तीसरा लेते हो, तो वही वैल्यू मिल रही है। तो उसका मतलब यही इसका आपका इनिशियल गैस ही आपका रूट बन जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसको सिंपल करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा इनिशियल गैस 0 दे दे और उसका डेरिवेटिव डिफाइंड हो लेकिन 0 ना हो, तो उस केस में हमारी सारी अप्रोक्सीमेशन x0 के ही इक्वल आएंगी। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी x0, सेकंड भी x0, थर्ड भी x0, सारी अप्रोक्सीमेशन x0, मतलब xn विच इज इक्वल टू x0 आएगा। अच्छा समझ में आई बात? जी। रूट के बाद वैल्यूज चेंज नहीं होती है, क्योंकि हम रूट फाइंड कर रहे होते तो रूट के बाद अगर रूट मिल गया तो रूट के बाद जितनी भी अप्रोक्सीमेशन होती हैं आगे वाला वही रूट ही रिजल्ट आता रहता है और कुछ नहीं आता। चेंजिंग तब तक होती है जब तक रूट नहीं आता। ठीक है। अच्छा जब रूट आ जाए तो उसके बाद आपकी जितनी भी अप्रोक्सीमेशन होती हैं वो वही आता है जो रूट होता है, वही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा अब क्लियर है? जी। उसके बाद ये जो 8 है इसको देखें। अगर 7 में इशू है तो 8 में इशू यही होगा कि 8 क्लियर है। थोड़ा 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 है या नहीं है, सिर्फ ये बताओ, करना है या नहीं करना? करना है तो ठीक, नहीं करना तब भी ठीक, जो कहो कि बताओ क्या करना है। करवा दें। तो रीड करें। अच्छा, you plan to estimate pi by 2 to 5 decimal places by using Newton's method to solve the equation cos x is equal to 0. Does it matter what your starting value is? Give reason for your answer. ये वही चीज है कि आप 5 यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस तक, यहाँ पर आप ना 5 डेसिमल प्लेसेस मतलब क्या कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर जो है ना फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए। 5 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये ऐसा समझ सकते हो कि आपने x1 निकाला तो आपका आया 0.000, लेट्स से 0 पॉइंट नहीं, 0 लाजमी नहीं होता, लेट्स से 1 2 3 2 4, और दूसरा क्या आ गया? दूसरा भी आ गया 0.1 2 3 2 4, और x2 से फंक्शन पे 3 पे भी यही वैल्यू। जब ये एलिमेंट्स रिपीट होते हैं ना, जितने एलिमेंट्स रिपीट होते हैं उसको बोलते हैं कि इतने डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर एक्यूरेट आया है। मतलब फंक्शन पे फर्स्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, सेकंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, थर्ड पॉइंट पे, पहले जब दो कंसेक्टिव मतलब क्या, x1 पे और x2 पे जो फंक्शन का आंसर आया है उनमें जो रिपीटेशन हुई है, जो रिपीट हुए हैं डिजिट, वो रिपीट डिजिट ही बेसिकली डेसिमल कहलाते हैं कि इतने डेसिमल तक हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बात आ रही है समझ में?
तो ये कह रहा है कि आप क्या कर, आप यहाँ पर 5 डेसिमल तक अपना जो है अपना आंसर देखना चाह रहे हो, तो इनिशियल गैस वैल्यू ये फर्क डालेगी कि अगर हम रूट से दूर जाएंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, वरना कम करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, जी, बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? आ कल रही भी है। मैंने आपको सिंपल सा में बताया था कि अगर हमारा रूट लेट से कोई एक्स, लेट से हमारा कोई रूट जो है वो 1.2 है, तो अगर आप इनिशियल गैस वैल्यू एक्स नॉट जो है वो 1 लेते हो तो जल्दी इस रूट तक पहुंच जाओगे, और अगर हम एक्स नॉट 5 लेते हैं तो पहुंच तब भी हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेशन ये जो एक्स एन वाला फार्मूला है ये हमें ज्यादा बार अप्लाई करके यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। अच्छा ठीक है ना? जी, आंसर आपको मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन गैस वैल्यू सिर्फ ये करेगी कि कैलकुलेशन को बढ़ाएगी या काम करेगी। स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे या ज्यादा होंगे, जितने करीब लोगे नंबर ऑफ स्टेप्स उतने ज्यादा, उतने कम हो जाएंगे, और दूर लोगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स उतने बढ़ जाएंगे। ठीक है, जी, क्लियर है? जी। उसके बाद ये क्वेश्चन कहां से कहां तक करने हैं? ये भी कंफर्म करना है। किया? कुछ कंफर्म किया? क्वेश्चंस कोई नहीं सर कंफर्म करके देता, बस वो टॉपिक का कहते हैं ये टॉपिक है, ये एक्सरसाइज है, तो फिर जो रीड क्वेश्चंस होते हैं वो हमें खुद से ही रीड करने करें होते जरा, हैं। रीड करें क्या कहानी है इसकी, कुछ समझ में आए। Show that if f is greater than 0, applying Newton's method to this function leads to x1 is equal to minus h if x naught is equal to h, and to x1 is equal to h if x naught is equal to minus h. Draw a picture that shows what is going on. क्या मतलब है इसका? क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया, एच कोई पॉजिटिव नंबर दिया, ठीक है, और कहा कि भाई न्यूटन जो है, न्यूटन मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा रूट जो आता है वो ये आता है एक्स, विच एक्स यहाँ पर x1 जो आपका आता है वो ये आता है जब हम इनिशियल गैस वैल्यू लेते हैं ये, ठीक है, जी, और x1 हमारा ये आता है जब हम इनिशियल गैस वैल्यू लेते हैं ये। अच्छा, ठीक है, और बाकी दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने इसका शो करना है, ग्राफ बनाना है। आप जानते हो कि आपके पास जो स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ होता है इधर से होता है, या और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो वो इधर से होता है। स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये अगर स्क्वायर रूट एक्स की ग्राफ की बात करें, और अगर नेगेटिव स्क्वायर रूट एक्स की बात करें तो इस तरह से होता है। तो ग्राफ का तो फिलहाल किस्सा पहले ये समझ रहे हैं कि क्या कहानी। अच्छा, तो भाई उसने कहा कि न्यूटन मेथड इस्तेमाल करो। न्यूटन मेथड का फार्मूला आपको पता है, xn which is equal xn plus 1 which is equal to xn minus f of xn divided by f dash of x। क्या ख्याल है? ये है। जी, तो आप तो सिर्फ काम करें, आप ऐसा करें कि यहाँ पर n को 0 पुट कर दें, क्योंकि हमें एक ही कैलकुलेशन करनी है। तो x1 which is equal to x naught minus f of x naught divided by f dash of x naught, क्या यही होगा? यही कैलकुलेट करना पड़ेगा ना दोनों केसेस में। फार्मूला हमारा ये बनेगा। ये बात समझ में आई है कि हमें एक ही कैलकुलेशन करनी है ना, हमें तो x1 तक जाना है, इससे आगे तो जाना नहीं है। तो बस जो हमारा काम है, हमारा ये फार्मूला दोनों केसेस में यूज हो। ठीक है, अच्छा, बात आ रही है समझ में? जस्ट मैंने n को 0 पुट किया जैसे हम पहली कैलकुलेशन में करते हैं। जी, ठीक है, पहली कैलकुलेशन में ये हो गया। अच्छा, अब केस 2 है। उसने कहा है कि भाई पहले आप x नॉट h लो तो x ये आता है, x1 ये आता है, और x नॉट ये लो तो ये आता है। पहले केस में लेट से हम x नॉट h ले लेते हैं। x नॉट क्या लेते हैं? x नॉट हम h ले लेते हैं,
और h क्या है? पॉजिटिव greater than नंबर। 0. तो अगर h पॉजिटिव है तो फंक्शन हम इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे? f फंक्शन कौन सा यूज करोगे? नीचे तो ये वाला. पीस वाइज फंक्शन है ना ये। अच्छा वो. तो पॉजिटिव केस में जब हम x को पॉजिटिव ले रहे हूं तो कब क्या लेंगे? ऊपर वाला फंक्शन या नीचे वाला फंक्शन? पॉजिटिव केस के लिए ऊपर वाला सर, कौन ऊपर सा? वाला। ऊपर वाला वाला. फंक्शन चूज किया जाएगा क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी बात करेंगे तो f ऑफ x विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x आएगा। ठीक है, जी. और अगर हम यहाँ पे ये x नॉट को यहाँ पर पॉजिटिव h ले रहे हैं तो f ऑफ h आ जाएगा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट h। कोई प्रॉब्लम है? f ऑफ h की वैल्यू ये आ जाएगी। दूसरे लफ्जों में f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x हमारा ये आ जाएगा जी. क्योंकि x हमारा h है, तो f ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ h और f ऑफ h विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट h। ओके, जी. डेरिवेटिव ले लो, f डैश ऑफ x क्या आएगा? 1/2. 1/2 स्क्वायर रूट x। जी. तो हमें f ऑफ x नॉट निकालना है, f डैश ऑफ x नॉट। f डैश ऑफ x नॉट बेसिकली f डैश ऑफ h, क्योंकि x नॉट h माना है। क्या ख्याल है? जी. तो 1 ओवर स्क्वायर रूट h, क्या ख्याल है? ये आएगा, जी. यही आएगा ना भाई। जी. अब इस फार्मूले में पुट करने लगा हूं जो वैल्यूज हमने निकाली। तो x1 विच इज इक्वल टू x नॉट को क्या लिया हुआ है? h माइनस f ऑफ h डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ h। ऐसा ही है। जी. f ऑफ h की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट h। f डैश ऑफ h की वैल्यू क्या है? 1/2 square root h. 1/2 स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट नीचे है या ऊपर? नीचे। नीचे. तो क्या ये डिनोमिनेटर फिर से डिनोमिनेटर तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा ही है। जी. तो ये किसके इक्वल होगा? h माइनस 2 स्क्वायर रूट h से मल्टीप्लाई की होगा तो क्या आएगा? h. h। तो h माइनस 2h क्या आएगा? minus h. तो हमने इनिशियल गैस वैल्यू क्या लिया था? x नॉट क्या लिया था? h। x1 क्या आ गया? माइनस h। तो प्रूव हो गया ना ये एक पार्ट। जी. बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई. अब अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड सेम ही प्रोसेस होगा। सेकंड करूं ये कर लोगे? बस ठीक है. ठीक है ना। अब जी. आपको क्या करना होगा? ये चूज करना होगा x विच इज इक्वल टू x नॉट। तो अब फंक्शन ये चूज करोगे क्योंकि x विच इज इक्वल टू h नॉट माइनस h है, तो h क्या है? पॉजिटिव। तो x नॉट क्या होगा? कोई नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव के जी. लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा और इस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे लेके इसमें पुट करोगे तो आपको जब इसका यूज करोगे तो x1 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा. जी. कर लोगे ना? ये मुश्किल है? जी. नहीं कर लेंगे. ग्राफ इसका. 10 ग्राफ तो क्वेश्चन मैं नंबर आपको 9 का. ग्राफ को बता चुका हूं ना आपको। ग्राफ वही सुके यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट है ऐसा ग्राफ।
ये देख ली, स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है और नेगेटिव स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ इधर से होता है। अच्छा, जी। और यहाँ पर इसका स्लोप और इसका स्लोप आ जाएगा यहाँ पर। दोनों एक्स और नेगेटिव एच और नेगेटिव एच के बारे में बात करेंगे तो इसके स्लोप में इस तरह से आ जाएगा। ये बहुत बड़ा है। So, करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर दूसरे केस में जब हम करते हैं इधर से, और एक्स और इधर से उलट जो हम इनिशियल गैस वैल्यू दे रहे हैं एच वाली और अगर हम सिंपल बात करें तो y विच इज इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ कौन सा बनता है? ये बनता है ना जी। नेगेटिव एक्स के लिए इधर बनता है, तो दूसरे केस में वो हो जाएगा। क्या ख्याल है? जी। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। अच्छा, apply Newton's method to f of x is equal to x 1 by 3 with x naught is equal to 1 and calculate x1, x2, x3 and x4. Find a formula for absolute x of n. What happens to xn as n approaches to infinity? Draw a picture that shows what is going on. अगर फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 हो, यही फंक्शन है आपका, जी। डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/3 x 1/3 2/3 एक्स की पावर 2/3। नेगेटिव का आएगा जो कि मैं नीचे लिख रहा हूँ, कोई इशू है? नहीं। अच्छा, न्यूटन फार्मूला क्या है आपका? एक्स एन विच इज इक्वल टू +1 एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स एन, यही है। जी। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो एक्स एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन क्या आएगा? एक्स एन की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स एन क्या बनेगा? मैंने कल भी कहा था कि जहां पर अगर हमें एक्स एन की बात करनी होगी तो जहां पर एक्स है वहां पे एक्स एन पुट करेंगे, एक्स एन की पावर 1/3 बन जाएगा ना। क्या ख्याल है? जी। और अगर हम एफ डैश ऑफ एक्स एन की बात हमें करनी होगी तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे एक्स है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? सही है, ऐसा ही है। यही आएगा ना भाई? क्या ख्याल है? पुट करो यहाँ पे 1/3 और एक्स की पावर एक्स एन की पावर 2/3, तो ये ऊपर चला जाएगा। क्या ख्याल है? जी। तो ये क्या आएगा? एक्स एन विच इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन और ये बनेगा 3x n पावर 2/3। क्या ख्याल है? यही आएगा। जी।
तो x, सॉरी मैं यहाँ पर xn प्लस 1 लिखना भूल गया, n प्लस 1 विच इज इक्वल टू, इसकी पावर कितनी थी 1/3, xn माइनस 3 xn 1/3 प्लस 2/3 कितना बनता है ये? कितना बनता है भाई? 1/3 प्लस 2/3 को ऐड करें तो कितना बनता है? 1 तो नहीं लिखेंगे, क्या ख्याल है? और ये ये क्या पावर जो है वो -2/3 है, -2/3 होगी ना? -2/3 भाई क्यों होगी? -2/3 क्यों होगी? देखिए ना जरा, ये डिनोमिनेटर और इसके अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर फिर यहाँ पर ये फिर से वही सेम केस है ना, यहाँ पर देखिए ना, ये 1/2 इस तरह का सीन होता है ना। तो ये डिनोमिनेटर के अंदर फिर से फ्रैक्शन आ गई, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगी? इसको अगर हम सिंपल बात करें तो 1/2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, सॉरी डिवीजन में कन्वर्ट करें, तो यही मतलब है जी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? 1/2/1 विच इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2। तो ये पॉजिटिव ऊपर चली जाएगी ना, ये डिनोमिनेटर में जो यहाँ पर है, जी। सो ये पॉजिटिव की आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, जी ये नहीं समझ में आया आ गई। तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली? xn प्लस 1 विच इज इक्वल टू -2xn। अब इनिशियल गैस वैल्यू आपको क्या दी हुई है? क्या दी हुई है क्वेश्चन में? x नॉट विच इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? 1। तो n विच इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x1 विच इज इक्वल टू 2x नॉट। तो मतलब क्या? -2। ऐसा ही है, x1 आपका -2 आएगा। जी। x2 की बात करेंगे तो -2x1 -2 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 4। ऐसा ही है ना, जब हम n जी। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? x2 -2x1। क्या ख्याल है? जी। और अगर हम x3 की बात करेंगे, मतलब n विच इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x3 विच इज इक्वल टू -2x2। सो x2 क्या है? 4 -2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू क्या आएगा? -8। कहां तक जाना है आपको? x4 तक जाना है। तो सिमिलरली अगर हम x4 की बात करेंगे तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा। -2 हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना पिछली टर्म के साथ, यही सीक्वेंस हमारा चल रहा है। क्या ख्याल है? जी। x1 x2 x3 x4 हमने निकाल लिया। यहां तक कोई इशू है? नहीं। ठीक है, उसके बाद वो आपसे क्या पूछ रहा था, चेक करो जरा। x नॉट फाइंड करने, नहीं एब्सोल्यूट xn। एब्सोल्यूट x n। सर हमें ये फाइंड करना है कि जो n है वो इंफिनिटी की अगर अप्रोच करें अगर तो n हाँ तो यहां से देख ले, यहाँ पे रिलेशन हमारा क्या है? हमारा रिलेशन है xn विच इज इक्वल टू, सॉरी xn प्लस 1 विच इज इक्वल टू -2xn। ये रिलेशन है ना। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यही चीज, ये हमने रिलेशन यही बनाया है ना। तो क्या ख्याल है, जैसे जैसे हम n को बढ़ा रहे हैं,
तो हमारे पास आंसर क्या हो रहा है, और ये बात भी एब्सोल्यूट की है, एब्सोल्यूट की है, यहाँ पर वो एब्सोल्यूट भी लगा रहा है। तो xn + 1 पे आप एब्सोल्यूट लगा दो तो विच इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा, 2xn, यही बन जाएगा, नेगेटिव वाला किस्सा खत्म हो जाएगा, बाकी तो वही कहानी है एब्सोल्यूट लगाने से। तो देखिए क्या हो रहा है, जब हम n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करेंगे तो क्या हो रहा है, पहले हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पिछली टर्म 2 से आके मल्टीप्लाई हो रही है, यही मतलब है। n अब हमारा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो x के साथ क्या होगा, xn के साथ क्या होगा, तो अगर आप इस तरह से देखें तो पहले 2 आया, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 16, फिर 32, ये किधर जा रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना जी, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर ये मल्टीपल्स की फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। तो जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो xn आल्सो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। बात आ रही समझ में? जी सर। तो यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर जैसे जैसे आप xn को बढ़ाओगे, xn में जो n टर्म्स है उसको बढ़ाओगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका जो फंक्शन की वैल्यू है, जो सीक्वेंस की वैल्यू है वो भी बढ़ती चली जाएगी, और वो इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा आपका सीक्वेंस भी जो है, सीक्वेंस का ऑर्डर भी ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो क्या ख्याल है कि ये किसी वैल्यू को कन्वर्ज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जी। इसको जरा रीड करो। Explain why the following 4 statements ask for the same information. Number 1, find the roots of f of x is equal to x3 minus 3x minus 1. Number 2, find the x इसका coordinates. मतलब सब्र कर लें, इसका मतलब क्या है? हमारे पास जो फंक्शन है उसके रूट्स फाइंड करनी है। रूट्स क्या होते हैं? वही xn। अगर हम सिंपल बात, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भैया आप मुझे ये बताओ कि किसी भी फंक्शन का रूट का मतलब क्या होता है, कि उसके रूट, उसका रूट है तो उसका क्या मतलब है? x0। x0 तो नहीं, आपकी, आप दोनों में से कोई बताए ध्यान से। रूट उसके मल्टीपल, मतलब उसका आंसर 0 आना चाहिए। उसके फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 आने चाहिए, तो तब उसको रूट बोलते हैं, यही है ना। तो वो पॉइंट्स बेसिकली इस पार्ट की बात हो रही है कि ये कौन से पॉइंट्स हैं जो इस फंक्शन को 0 बना रहे हैं, वो इसके रूट्स होंगे, यही बात है जी। सेट ऑफ पॉइंट्स जो इसको 0 बनाएंगे वो इसके रूट्स होंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सारी स्टेटमेंट्स जो है इसके बारे में बताना है कि ये क्या एक, इन सब का मतलब एक ही है। अच्छा, पहली का मतलब तो हमें पता चल गया कि वो पॉइंट्स जो बेसिकली इस पूरे फंक्शन को 0 बना रहे हैं। ओके, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। सेकंड को देखिए, Find the x coordinates of the intersections of the curve y is equal to x cube with the line y is equal to 3x plus 1. अच्छा, यहाँ पर आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करो, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, फाइंड करो
यहाँ पर इंटरसेक्शन का क्या होता है? अच्छा, अगर हमें दो कर्व दी जाती हैं, दो फंक्शन दिए जाते हैं और दो कर्व कहते हैं कि भाई इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? एक पॉइंट पे मीट करते हैं। जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो कैसे निकालते हैं? ये कैसे निकालते हैं? अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो हम क्या करते हैं? एक की वैल्यू पकड़ के दूसरे में पुट कर, दो इक्वेशन को सॉल्व हम कैसे करते हैं? दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं कंपेयर करने से, या मुख्तलिफ मेथड है, उसमें क्या करते हैं? हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं, ऐसा करते हैं। जी यही मतलब होता है ना कि कोई सॉल्यूशन जिसमें हम फाइंड करते थे, भाई दो इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, मतलब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करो, कहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, यही कहानी होती थी ना जी। तो इस दोनों y के इक्वल है, तो इस y की वैल्यू इस y में उठा पुट कर दो, तो इसका मतलब ये होगा कि 3x + 1 विच इज इक्वल टू x³ सो इसको इधर लेके जाओ तो x³ - 3x - 1 विच इज इक्वल